विकास दुबे पकड़ा गया और अब होगा उसके हर गुनाह का हिसाब। आज देश हित में हम आपको विकास दुबे का वो अनसुना, अनदेखा और अनजाना सच बताएंगे जो इस अपराधी की दुर्दांत सोच को दिखाता है। मगर एक चीज आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि विकास दुबे से जुड़ी कोई भी खबर छूटी नहीं है जी न्यूज से। याद करिए 2 जुलाई देर रात 1 बजे, 2-3 जुलाई मध्य रात्रि देर रात 1 बजे से लेकर आज 9 जुलाई और ये विकास दुबे गैंगस्टर उज्जैन में गिरफ्तार हुआ, तब से लेकर अब तक एक भी खबर विकास दुबे से जुड़ी छूटी नहीं है। लगातार हर अपडेट सबसे पहले आपने देखा है जी न्यूज पर। जी न्यूज लगातार आपको गवाहियों के माध्यम से, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से यह खुलासा करता आया है कि कैसे एक अपराधी पूरे सिस्टम के लिए चुनौती बन गया, चैलेंज बन गया। विकास दुबे के सियासी विकास के पीछे किन किन की कृपा रही और अब उसका पकड़ा जाना भी एक क्या सुनियोजित योजना है, स्क्रिप्टेड है क्या? आप सोचिए उसका ये सरेंडर वाला ड्रामा, ये जो नाटकीय सरेंडर हुआ, ये सरेंडर ड्रामा का डायरेक्टर कौन, ये ड्रामा का डायरेक्टर कौन? ये वो सवाल है जिसका जवाब यकीन मानिए आप भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाहता है कि सियासी ड्रामा जो हुआ, सरेंडर वाला ड्रामा, उसका डायरेक्टर कौन? राजस्थान में भी तलाश की जाए। साथ ही अमर दुबे के परिवार वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। होटल है यहीं पर विकास दुबे छिपने के लिए आया था। कानपुर से कैसे पहुंचा फरीदाबाद? उज्जैन से गिरफ्तार, महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचा था। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये लड़ाई है अपराध और समाज के बीच की, ये लड़ाई है बलिदान की, ये लड़ाई है योगी आदित्यनाथ के सम्मान की। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे पूरी पिक्चर। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। विकास दुबे पकड़ा गया, लेकिन उसके गुनाहों का हिसाब अभी बाकी है। 8 पुलिस वालों की शहादत को इंसाफ मिलना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस को सौंपा जा चुका है गैंगस्टर विकास दुबे। बड़ी खबर इस वक्त की, ट्रांजिट रिमांड मिल गई थी विकास दुबे की यूपी पुलिस को और अब यूपी एसटीएफ विकास दुबे को लेकर कानपुर रवाना हो चुकी है, कानपुर के लिए रवाना हो चुकी है। जी, मध्य प्रदेश के उज्जैन से सड़क के रास्ते कानपुर के लिए निकल चुकी है यूपी की पुलिस विकास दुबे को लेकर, जिसे ट्रांजिट रिमांड मिला है। विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बेरा गांव से, साथ ही साथ अमित प्रकाश भी। लगातार वो एक अंश इन्वेस्टिगेशन का, जैसा मैंने कहा कि वो मध्य रात से लेकर के अब तक कोई खबर जो है जी न्यूज से छूटी नहीं है। विशाल, सबसे पहले अपडेट कानपुर लेकर के आना है, कानपुर के लिए रवाना हुई है, ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है, क्या इसमें और अपडेट करेंगे आप? देखिए सचिन, क्योंकि यूपी एसटीएफ ने ट्रांजिट रिमांड मांगा था और कानपुर के लिए रवाना हो चुकी है यूपी एसटीएफ की टीम, और कानपुर पहुंचने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। उस दिन क्या हुआ था, कैसे उसने निर्मम हत्याएं की यहाँ पर पुलिसकर्मियों की, कैसे प्लानिंग की थी, और उसको इस गांव में भी लेकर आया जाएगा। अच्छा विशाल, एक सेकंड आपको रोकेंगे। इस वक्त पहली तस्वीरें फर्स्ट ऑन जी इस वक्त आप देख रहे हैं, जब यूपी एसटीएफ को, यूपी पुलिस को विकास दुबे को सौंपा गया। ये पहली तस्वीरें हैं उज्जैन से, जिस वक्त आप देख रहे हैं कि विकास दुबे को सौंपा जा चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस को, और जिसका जिक्र विशाल ने भी किया, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरों के माध्यम से। सबसे पहले अब एसटीएफ पुलिस उसे कानपुर लेकर के आ रही है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑन जी, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कोई खबर, कोई तस्वीर नहीं छूटेगी। विकास दुबे से जुड़ी हर तस्वीर सबसे पहले जी न्यूज पर। ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी जो है, इसी में विकास दुबे है, यूपी एसटीएफ की गाड़ी।
यूपी एसटीएफ उज्जैन से निकल चुकी है, क्योंकि हमने आपको बताया कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, यूपी एसटीएफ को ट्रांजिट रिमांड मिली, जो अभी विशाल बता रहे थे, जी मीडिया संवाददाता। और अब उज्जैन से कानपुर के लिए यूपी एसटीएफ निकल चुकी है, यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ, और अब विकास दुबे को कानपुर लेकर आया जा रहा है। ये देखिए आप, ये पुलिस की गाड़ी भी आप देख रहे हैं, और इसी गाड़ी के अंदर ये विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा है। विशाल, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, कितने घंटे, कितना रास्ता ये उज्जैन से कानपुर, अगर आप थोड़ा आइडिया दे पाए। देखिए, अगर उज्जैन से ये झांसी, ललितपुर या झांसी होते हुए कानपुर लेकर आना होगा तो आप ये मान लीजिए कि अमूमन 7 से 8 घंटे का वक्त जरूर लग सकता है। लेकिन यूपी एसटीएफ की टीम लेकर यहाँ पर जब कानपुर पहुंचेगी विकास दुबे को, तो सबसे पहले घटना स्थल पर उसको लेकर आया जा सकता है, जहां पर उससे एक एक चीज की जानकारी ली जा सकती है, क्योंकि जो पूछताछ में उसने खुलासा किया। और जब गाँव में हम आए, हमें यहाँ पर कई चौंकाने वाली बातें पता चली, और वो कुछ ऐसी बातें हैं अमन, क्योंकि ये बताता है विकास दुबे सिर्फ समाज का ही अपराधी नहीं था, वो अपने गांव के पड़ोसियों का भी सबसे बड़ा अपराधी था। वो ऐसी चीजें करता था जो कि हर किसी को मारना, फटकारना, इसके अलावा पैसे तक लेना, उगाही करना अपने गांव के लोगों के, आसपास के लोगों से। कोई अगर काम कर रहा, उससे 2-2 हजार रुपए महीना तक उसका बंधा हुआ था। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो हमें यह भी पता चला कि यहां पर किस तरह से वो नीम के पेड़ पर लटका के उनको मारता था। तो ऐसी जघन्य अपराध करने वाले विकास दुबे का ये जो पूरा किला यहां पर था, जो उसका साम्राज्य था, वो तो 3 गाड़ियों का काफिला है। लेकिन इस वक्त विकास दुबे ने तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 3 गाड़ियों का काफिला है जिससे लेकर के विकास दुबे को इस वक्त कानपुर लेकर के आया जा रहा है, यूपी एसटीएफ लेकर के आ रही है। और जैसा कि बताया विशाल ने, 7 से 8 घंटे का वक्त लग सकता है और इसी गांव में सीधा हो सकता है कि लेकर के आ जाए। लेकिन अमित प्रकाश, वो व्यक्ति जो कि सिस्टम में इस तरह से ऐसा कुख्यात अपराधी जो घर कर चुका हो कि जिसको किसी चीज का डर ना हो, 8 पुलिस वालों को मार गिराता है, और आज हम कह रहे हैं कि क्या ये सरेंडर ड्रामा है। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तो अमित प्रकाश, क्या हम ये माने ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है? पिक्चर अभी पूरी तरह से बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से एसटीएफ की टीमों ने प्लान किया था, और आप ये सोचिए अमन, सचिन, कि हम जब लगातार इस बात की बात कर रहे हैं, अभी विशाल जो डिटेल्स आपको बता रहे थे, पुलिस के जो लोग हैं, जो गांव में तैनात हैं, जो थानों में तैनात हैं, जिन पुलिस वालों से हम पिछले 3 दिनों से मिल रहे हैं, कितना गुस्सा है उनके अंदर इस बात को लेके, कितना गुस्सा है उनको इस बात को लेके कि उन्हीं के महकमे का एक आदमी वर्दी तो सरकारी पहनता था, लेकिन काम वो करता था विकास दुबे के लिए। विनय तिवारी का नाम लेके लोग तमाम तरह की बातें उनके पुलिस महकमे के ही लोग कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ के ही मुट्ठी भर कुछ ऐसे लोग हों जो इस तरह के अपराधियों की मुखबिरी करें तो फिर हालत और भी खराब होने वाली है। और उसको लेके वो बहुत गुस्से में है, रोष में है। इसलिए आप जो सवाल कह रहे थे उस पर मैं आना चाहता हूँ। ये पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी मालूम नहीं है मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या तय किया हुआ है, अभी किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। जो नामों के खुलासे होने वाले हैं, जिन नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, किन नामों का जिक्र उसने अब तक कर दिया है। और राजनीतिक संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो वैसी स्थिति में ये केस अब और बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब उन लोगों के वो लोग अब शायद फिक्र से, चिंता से रात भर नहीं सो पाएंगे जिनके राज उसके सीने में दफन है, जिनके राज वो खोल सकता है पुलिस के सामने। क्रॉस पार्टीज, आप किसी भी पार्टी की बात कर लें, हर पार्टी के लीडर के साथ उसकी तस्वीर है। वो ये हम अभी लगातार ये बात कह भी रहे हैं, वो किसी पार्टी में है भी और वो किसी पार्टी में नहीं भी, लेकिन वो संपर्क उसका हर पार्टी के बड़े लीडर से है। हम आपको ये भी बता दें, अभी कुछ लोगों ने नाम नहीं बताने की शर्त पे हमें ये भी बताया कि चुनाव के वक्त उसके घर के सामने से जो गाड़ी गुजरती थी, जो भी नेता उसमें आता था वो वहीं रुक जाता था, वहां उससे मिलता था और उससे ये आश्वस्त कर लेता था कि उसने अगर विकास दुबे से मुलाकात कर ली तो कम से कम इस गांव और इस गांव के आसपास के कम से कम 15 से 20 गांव के वोट कहीं नहीं जा रहे हैं, उन्हें ही पड़ रहे हैं, वही जीत रहे हैं। ये आश्वस्त जो वो करता था, यही इसी बात ने उसको हौसला दिया। बिल्कुल अमित, इसलिए हम शुरुआत से कह रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर हैं शुरुआत से ही, क्योंकि विकास दुबे के जब एनकाउंटर की खबर आई थी, विकास दुबे ने जब 8 पुलिस वालों को शहीद किया था, तो सबसे पहले यह खबर जी न्यूज ने आपको दिखाई थी। विकास दुबे जब फरीदाबाद में 3:18 7 तारीख को देखा गया, टाइम नोट करिए, 7 तारीख 7 जुलाई 3:18, वो तस्वीरें सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दिखाई। सबसे पहले जब वो ऑटो में बैठा था 3:18, वो तस्वीरें सबसे पहले आपको जी न्यूज ने दिखाई। यही नहीं, उसके बाद जब वो सीधा प्रकट हुआ फरीदाबाद से उज्जैन महाकाल मंदिर,
वो तस्वीरें भी सबसे पहले 7:50 सुबह सुबह वो मंदिर पहुंच गया था। वो तस्वीरें भी सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दिखाई। और ये देखिए ना, ये तस्वीर भी सबसे पहले आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। 3-3 गाड़ियों का काफिला, यूपीएसटीएफ की टीम, यूपीएसटीएफ की टीम। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विकास दुबे की खबर हम क्यों कह रहे हैं? कोई खबर नहीं छूटी, कोई तस्वीर नहीं छूटी। याद करिए, 2 जुलाई रात का 1 बज रहा था, सुबह 6 बजे से लगातार हम लोग लाइव थे। सबसे पहले खबर, सबसे पहले तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, यानी कि जब एनकाउंटर किया गया सचिन, 6 पुलिस वाले शहीद हुए थे, वो खबर सबसे पहले हमने दिखाई थी। फिर फरीदाबाद में 7 जुलाई 3:18 ऑटो लेता हुआ विकास दुबे, वो तस्वीर सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी। यही नहीं, जब उज्जैन पहुंचा, वो तस्वीर भी, आज की तस्वीर जो हम बात कर रहे हैं, 7:50 के आसपास ये उज्जैन पहुंचा था। फिर गार्ड ने इसको पहचान लिया था सचिन, वो तस्वीर भी सबसे पहले। और ये तस्वीर भी सबसे पहले इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं, क्योंकि खबर आप समझ रहे हैं ना, 8 पुलिस वाला एक कुख्यात अपराधी इस तरीके से मार के फरार हो जाता और पुलिस ढूंढती रहती है। हम इस खबर के पीछे सिर्फ नहीं थे, इस खबर का मतलब भी लगातार आपको बता रहे थे, इन्वेस्टिगेशन दिखा रहे थे। विशाल लगातार इस वक्त हमारे साथ है। विशाल, वो जिस चीज का अभी आप जिक्र कर रहे थे, अमित जिक्र कर रहे थे, कोई खबर, कोई तस्वीर विकास दुबे से जुड़ी संभवतः जी न्यूज से नहीं छूटी। 2 जुलाई रात 1 बजे से लेकर 9 जुलाई रात 8 बज चुके हैं, और जब तक ये पहुंचेगा नहीं, आप जानते हैं, लगातार तस्वीर हम जी न्यूज पर दिखाते रहेंगे। विशाल, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे अपराधियों का बेनकाब होना बेहद जरूरी है, और ये जी न्यूज की एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन हम लोग लगातार कर रहे हैं। और एक एक तस्वीर, एक एक खबर हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और हम आपको कुछ ऐसी भी अंदर की बातें बता रहे हैं जो शायद किसी और चैनल के पास ना हो। कुछ ऐसी सूचनाएं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जिन नेताओं की वजह से, जिन नेताओं की मदद की वजह से ये उज्जैन तक भागा है, उन नेताओं का नाम भी जी न्यूज के पास आ चुका है, लेकिन अभी उसकी और पुष्टि करना बाकी है। और जी न्यूज अपने दर्शकों से यह वादा करता है उन नामों का खुलासा भी जरूर करेगा, क्योंकि ये ऐसे बड़े नाम हैं जो कि अपने आप को कानून के ऊपर समझ लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर विकास दुबे की ये मदद करेंगे तो शायद किसी को पता ना चल पाए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि अब समाज भी बदल चुका है। और जब मैं गांव में यहां पर घूमा, मेरे सहयोगी अमित प्रकाश जी भी लगातार गांव में घूमे, और जब हमने गांव के लोगों से बात की, अमन, इनका दुख सुनकर ये कैमरे के सामने आने से डर जरूर रहे हैं, क्योंकि इन्हें यह पता है विकास दुबे अभी जिंदा है। विकास दुबे के खिलाफ बोलने का इनके लिए अभी हिम्मत नहीं है, आवाज उठाता नहीं, लेकिन कोई आवाज उठाता नहीं है, इस खबर को दिखाता नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये सामाजिक जिम्मेदारी हमने कहीं ना कहीं इस तरीके से ली। विकास, अमित प्रकाश, यही विकास दुबे की खबर जो हमने कहा कि एक खबर जो है हमने दिखाई, इस इंपैक्ट को आपने कैसे देखा? क्योंकि पहले, सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाले आप थे। देखिए, अभी विशाल जो चीजें बता रहे थे सचिन, मैं उसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूं। मैं पिछले 3 दिन से यहां पर हूं, और जिस तरीके की बातचीत पता चल रही है, रोज एक नई ऐसी चीज जो अब तक किसी स्क्रीन पर नहीं दिखी, जो अब तक किसी के सामने नहीं आई। किस निर्ममता से उस पुलिस की टीम पर हमला किया गया, किसको कहां ले जाके मारा गया, सीओ जो आए थे उनको किस आंगन में उनके पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सिर में गोली मारी गई, उनके पैर को काट डाला गया। इस लेवल की जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। और शायद ये सब साझा करते हुए भी ऐसा लगता है कि हम, सचिन, एक बात और भी कह देते हैं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के क्राइम की खबर नहीं है। हम इसे ये ना सोचे कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसी अपराध की खबर है, ये पूरे देश की खबर है। अगर आपके इलाके में, हमारे दर्शक भी जो इस वक्त देख रहे हैं हमें, आपके इलाके, आपके शहर, आपके थाना क्षेत्र, आपकी गली में भी ऐसा कोई दुर्दांत अपराधी धीरे धीरे फल फूल रहा है, तो देख लीजिए, एक दिन जिस हालत में वो पहुंचता है और जितना बड़ा कद उसका हो जाता है, और उसके बाद उस बड़े हुए कद से राजनीतिक संरक्षण जैसे उसको प्राप्त होता है, आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि इस वक्त इस गांव में जिस तरह का मातम है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बताना चाह रहे। बिल्कुल वजह यह है कि बिल्कुल क्लोज हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसे हमने कहा कि एक खबर और एक तस्वीर भी है, जी की स्क्रीन से मिस नहीं हुई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि उज्जैन से एसटीएफ ट्रांजिट लेकर के कानपुर की तरफ इस वक्त जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि क्या ये पाप का घड़ा भर चुका है? उस राजनीतिक संरक्षण को भी एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये 3 गाड़ियों का काफिला सबसे पहले आप फर्स्ट ऑन जी पर देख रहे हैं, जिसमें विकास दुबे मौजूद है, और उज्जैन से उसे लेकर के इस वक्त यूपी एसटीएफ कानपुर ले जाई जा रही है।
बिल्कुल, देखिए तीन गाड़ियों का काफिला है। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। ये 3 गाड़ियों का काफिला है गुना, और ये शिवपुरी की तरफ काफिला जा रहा है। ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हम दिखा रहे थे ना वो गाड़ी, विकास दुबे की वो गाड़ी हमने आपको दिखाई थी, वो शिवपुरी का टोल नाका था जहां उसकी गाड़ी थी, वो पूरा रूट मैप हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से राजस्थान के रास्ते से होता हुआ वो पहुंचा था। और अब देखिए अब वापसी हो रही है, ये अब वापसी हो रही है। 3 गाड़ियों का काफिला है, 3 गाड़ियां हैं, और 3 गाड़ियां यूपी एसटीएफ की ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है। और अब ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद जो विशाल पांडे बता रहे हैं 7 से 8 घंटे का आसपास समय लगेगा, जब उज्जैन से कानपुर जाना होगा, गुना, फिर शिवपुरी की तरफ अभी ये काफिला जा रहा है। ये जानकारी भी हमको मिल रही है। ये जो कॉन्वॉय है, जो काफिला है, पुलिस की गाड़ियां जो यूपी एसटीएफ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये काफिला, ये 3 गाड़ियां ये इस वक्त शिवपुरी की तरफ जा रही हैं। फिर वहां से अब अमित एक चीज अगर आप बताएं अमित, अभी इसको स्पॉट पर लेकर जाया जाएगा या थाने? क्योंकि ये तो सुबह 4-5 बजे पहुंचेगा, ये सुबह 4-5 बजे मेरे ख्याल से पहुंचेगा, क्योंकि अभी 8:30 बज चुके हैं। अमित, थाने लेके जाया जाएगा? देखिए सुबह देखिए इस वक्त ये बताना बहुत जरूरी है अमन कि जितना इस केस पर जिस तरीके से मीडिया लगातार इस केस को कवर करती रही, हम लोग इस केस को कवर करते रहे, बहुत मुमकिन है कि सीधा उसको लोकेशन पर पे ही लाया जाए। रात को उस जगह पे नहीं लाया जाता है, लेकिन हाँ सुबह जो आप वक्त बता रहे हैं, अंदाजन अगर 4 से 5 के बीच का वक्त अगर करें तो वो डिले करके सीधा हो सकता है कि गांव के उसके घर के पास उसको ले जाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुराग, बहुत सारी ऐसी चीजें और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हो सकता है यहां आने के बाद जो सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट उस रात को हुआ है उसको कनेक्ट करना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। और पुलिस का फोकस पूरी तौर पे सबसे पहला काम जो पुलिस को करना है, शायद पुलिस ने अपने टारगेट में सबसे ऊपर यही रखा होगा कि उस रात को सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट में कितने बजकर कितने मिनट पर क्या क्या हुआ, तो आपने भी कैसे उसने गोलियां चलाई और कैसे किस रास्ते से न केवल उसने उस वक्त बेखौफ होकर के उन पुलिस अधिकारियों को मारा, बल्कि 5 वहां पर उन पुलिस अधिकारियों को एक साथ उनके शवों को जलाने का भी इसका प्लान था, लेकिन वो फरार हो जाता है। यानी कि इस तरीके से उसने इस पूरे नृशंस हत्याकांड को, इस नृशंस सरेंडर को जो है, इस नृशंस जिसे कहते हैं एनकाउंटर को अंजाम दिया। लेकिन आज वो अपने अंजाम तक क्या पहुंचेगा, तभी हम ये कह रहे हैं कि ये अगर तस्वीर है तो इसके पीछे की स्क्रिप्ट भी है, वो क्या है। और सरेंडर का दृश्य अब आपके लिए देखने का वक्त हो गया, क्योंकि ये तस्वीर इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, लेकिन आज की कौन कौन सी बड़ी तस्वीरें रही हैं वो अब आप देखिए। एक 150 घंटे की लुका छिपी, 5 राज्यों में तलाश, और आखिर वो वक्त आ गया जब 8 पुलिस वालों की हत्या का सबसे बड़ा आरोपी विकास दुबे पकड़ा गया। सरेंडर या गिरफ्तारी, यह बहस का विषय है। सरेंडर इसलिए क्योंकि महाकाल मंदिर से लेकर पुलिस थाने तक विकास दुबे की हर तस्वीर एक अबूझ पहेली की तरह है, जिसमें सरेंडर की एक सुनियोजित योजना नजर आती है, जिसे पुख्ता कर रही है ये 5 तस्वीरें। ये वो तस्वीर है जब विकास दुबे को पुलिस ने पकड़ा। तस्वीरों में 7-8 पुलिस वालों को आप देख सकते हैं, कुछ वर्दी में हैं, कुछ बिना वर्दी के। 2 पुलिस वालों ने दोनों ओर से विकास को पकड़ रखा है और करीब करीब उसे खींचते हुए पुलिस की गाड़ी तक ले जा रहे हैं। और वहां तक पहुंचते पहुंचते विकास दुबे आसपास खड़े लोगों को अचानक चीख कर अपना परिचय देने लगा। विकास दुबे को परिचय बताने पर पुलिस वाले का थप्पड़ भी मिला। तस्वीरों में ये भी साफ देखा जा सकता है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अब सवाल यह है कि आखिर विकास दुबे को वहां लोगों को अपना परिचय बताने की जरूरत क्या थी? क्या विकास दुबे को पहले से ही ऐसा करने की सलाह दी गई थी? और अगर ये नसीहत दी गई थी तो फिर इसके पीछे सोच किसकी थी? ये सवाल क्यों बेहद अहम है, वो ये तस्वीर बता रही है। पुलिस को विकास दुबे के महाकाल मंदिर में मौजूदगी की पहली खबर मंदिर के गार्ड ने दी। इस तस्वीर को देखिए, विकास दुबे गार्ड के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं, किसी तरह के दबाव में नहीं, जबकि तब तक पुलिस आ चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो अभी हमने जो सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखाई विकास दुबे को ले जाने की, लेकिन उसके बाद एक और जो बड़ी खबर आ गई है, विकास दुबे की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास दुबे की पत्नी जो अब तक बताई जा रही थी कि वो फरार है, विकास दुबे की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। विकास दुबे की पत्नी समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता थी, उसका बाकायदा वहां पर रजिस्ट्रेशन भी हमने आपको दिखाया था। और विकास दुबे की पत्नी को और बेटे को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस वक्त विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लेकर के आया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के कृष्णानगर से दोनों को पकड़ा गया। लखनऊ के कृष्णानगर से विकास दुबे की पत्नी ऋचा और बेटे को पुलिस ने दबोच लिया है। नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी तस्वीर सबसे पहले जी न्यूज पर, और सबसे बड़ी खबर सबसे पहले जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये आपको सिर्फ जी न्यूज बता रहे हैं बड़ी खबर की पत्नी को भी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, पत्नी को, बेटे को और नौकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है विकास दुबे की। देखिए हाँ बिल्कुल, देखिए अमन, क्योंकि इस घटनाक्रम के एक दिन पहले ही पत्नी और उनके बेटे यहां से भाग गए थे, लखनऊ में कहीं छिपे हुए थे, और अब जाकर यूपी पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, और इसके अलावा उनके बेटे को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर है, क्योंकि ये पता चला कि जब यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड पे लिया तो सबसे पहले यही पूछा कि उनकी पत्नी और बेटे कहां पर फरार है, क्योंकि उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में जरूर सामने आया है। तो इसलिए लखनऊ पुलिस ने ऋचा दुबे और उनके बेटे को भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। अमन, तो बड़ी खबर इस वक्त की, अमित प्रकाश लगातार आपको नजर आ रहे हैं, और बड़ी खबर इस वक्त की है, सबसे बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर कि किस तरह से अब यूपीएसटीएफ की टीम जो है वो कानपुर लेकर जा रही है। ये देखिए वो तस्वीर, 3 गाड़ियों का काफिला है, और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लेकिन अब ये खबर है कि पत्नी ऋचा को गिरफ्तार कर लिया गया है, बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया और नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी मिली है कि लखनऊ के कृष्णानगर में ये पकड़े गए हैं दोनों, नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित प्रकाश लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, 700 किलोमीटर का यह पूरा सफर है उज्जैन से लेकर कानपुर, 10 से 11 घंटे लग सकते हैं ये जो यूपीएसटीएफ की टीम है वो जब कानपुर पहुंचेगी, और अब पत्नी को, बेटे को और पुलिस ने नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया। अमित, देखिए इसमें एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी विशाल थोड़ी देर पहले उस पॉइंट को रेज भी कर रहे थे। अब जो मुखबिरी हुई है, जो राजनेता जिन लोगों ने मुखबिरी की है उसके भागने के लिए, उन्हीं लोगों ने इसकी पत्नी और उसके बेटे के लिए भी मुखबिरी की। अब जरा कनेक्ट कीजिए लोकेशंस, पहले दिल्ली एनसीआर, पहले फरीदाबाद, माफ कीजिएगा, फिर दिल्ली एनसीआर, और फिर उसके बाद उज्जैन। पहले लखनऊ की लोकेशन और फिर बनारस के पास चंदौली। पत्नी की उसकी लोकेशन जो लास्ट मिली थी, वो उसका मोबाइल फोन जो उसकी वाइफ का स्विच ऑफ हुआ था, वो चंदौली के पास आके स्विच ऑफ हुआ था, मुगल सराय के आगे, बिहार बॉर्डर के पास। तो आप ये सोचिए, इन लोगों ने रातों रात जिस तरीके से ट्रैवल प्लान किया है, जैसे ये भागे हैं, जिस रास्ते से भागे हैं, कौन से रास्ते अवॉइड करने हैं, व्हाट शुड बी डूज एंड डोंट्स, कहां से जाना है और कहां से नहीं जाना है, इसकी भी मुखबिरी की गई है। नेताओं ने ये मुखबिरी की है, क्योंकि पुलिस ने मुखबिरी नहीं की। पुलिस की मुखबिरी का हर्जाना हम लोग सब देख रहे हैं कि किस तरीके से उसका नुकसान हुआ है। इस वक्त पुलिस फोर्स गुस्से में है, लेकिन ये बात जैसा अभी विशाल कह रहे थे उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। तमाम अलग अलग पार्टी के नेताओं ने इनके भागने का प्लान तैयार किया, इनके लिए मुखबिरी की और उनको ये बताया कि इस रास्ते से जाना है। हम ये कह रहे हैं ना, तभी हम ये कह रहे हैं विकास दुबे तो हो सकता है एक मोहरा हो, लेकिन असली मुखबिरी, असली जो है सिस्टम से दगा करने वाले वो कौन से सफेद पोश लोग हैं, उन्हीं को आगे लाना तो हमारी जिम्मेदारी है। तभी तो हम इस खबर पर लगातार पहले दिन से, पहली खबर से, पहली इंफॉर्मेशन से बने हुए हैं कि एक तस्वीर आपसे मिस नहीं हुई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद करिए 2 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 जुलाई दरमियानी रात 1 बजे, 3 जुलाई सुबह 6 बजे से लगातार आज 9 तारीख हो गई है, कोई खबर, मतलब सबसे पहले जब एनकाउंटर हुआ, सबसे पहले आपने जी न्यूज पर देखा किस तरह से 8 पुलिस वालों को शहीद किया गया। यूपी के डीजीपी रहे विक्रम सिंह सुबह 6 बजे से लगातार हमारे साथ थे। 3 तारीख सुबह 6 बजे से लेकर आज तक सबसे पहले एनकाउंटर हुआ, वो तस्वीर सबसे पहले हमने आपको जी न्यूज पर दिखाई। उसके बाद वो फरीदाबाद में नजर आया 7 जुलाई 3:18, वो तस्वीर सबसे पहले हमने आपको जी न्यूज पर दिखाई। उसके बाद उज्जैन में जो ये नजर आया वो तस्वीर हमने सबसे पहले आपको दिखाई, और आज की तस्वीर भी सबसे बड़ी, सबसे पहले आपने देखी है सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर। और इसलिए कहना बहुत जरूरी है कि क्या ये एक दृश्यम है, क्योंकि क्या कहीं स्क्रिप्ट लिखने वाला, इसका डायरेक्टर कौन है, जब तक वो सामने नहीं आता तब तक ये फिल्म पूरी कंप्लीट हो नहीं सकती। कि क्या हम ये सिर्फ ट्रेलर देख रहे हैं, बहुत सी परतें खुलने बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, बहुत बड़े खुलासा और एक बहुत बड़ी गवाही जो है इस छोटे से ब्रेक के बाद देश जारी। विकास दुबे ने क्या क्या खुलासे किए आप जानना चाहते हैं ना? बहुत बड़ी बड़ी बातें बताइए विकास दुबे ने, आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे।
ब्रेक के बाद विकास दुबे का कबूलनामा। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, विकास दुबे को लेकर यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन से कानपुर के लिए निकल चुकी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 3 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां। हम लगातार आपको कह रहे हैं कोई तस्वीर, कोई खबर नहीं छूटेगी विकास दुबे से जुड़ी हुई, और विकास दुबे से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जी न्यूज पर। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये किसी चैनल पर आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। 3 गाड़ियां देख रहे हैं आप, 1 2 3 गाड़ियां हैं, और ये 700 किलोमीटर है कुल मिलाकर उज्जैन से। सचिन, अगर उज्जैन से लगातार हम ये कह रहे हैं ना कि हमारे लिए, जी न्यूज के लिए पहले दिन से, पहले तस्वीर से ये खबर एक अपराध की खबर नहीं है, ये एक सामाजिक मुहिम है कि अगर समाज में अपराध करने वाले ऐसे बेखौफ बैठे हैं, उन्हें पनपाने वाले ऐसे बैठे हैं, तो आखिरकार कौन है? वो बेनकाब होने चाहिए। जब तक वो सामने नहीं आएंगे इस फिल्म के डायरेक्टर, तब तक अपराध पर ऐसे हाशिए पर यानी कि लगाम नहीं लगा सकती है। इसलिए हमारे लिए ये एक मुहिम है। आपको बता दें इस वक्त खबर ये भी है, एक और बड़ी खबर बताना बहुत जरूरी है। नंबर 1 सबसे बड़ी खबर, यूपीएसटीएफ की टीम निकल चुकी है उज्जैन से कानपुर, ये एक बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है, बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है।
नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त की। पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया और यूपी एसटीएफ की टीम जो है इस वक्त निकल चुकी है। ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 घंटे लग सकते हैं क्योंकि 700 किलोमीटर का कुल सफर है, 3 गाड़ियां हैं और ये सुबह के वक्त जो है वो कानपुर टीम जो है ये पहुंच सकती है, यूपी एसटीएफ की टीम पहुंच सकती है कानपुर। ठीक है, विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लगातार अमित भी इस खबर पर, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले पहुंचने वाले ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। विशाल, सबसे पहले मैं आपका जानना चाहूंगा पत्नी का गिरफ्तार होना, क्योंकि वो तस्वीर से लेकर के बीरू गांव की एक एक चीज दिखाई थी आपने, क्योंकि वो ग्राम सरपंच है, कितना अहम है वो गिरफ्तारी होना विकास दुबे के साथ। देखिए, उसकी पत्नी ऋचा दुबे भी उतनी ही भागीदार है विकास दुबे के अपराधों में जितना रोल विकास दुबे का रहता है, क्योंकि बताया जाता है कि ऋचा दुबे उसकी मदद करती थी। जब यहां पर कभी पुलिस दबिश डालने आती थी तो वो यहां से जो सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स होते थे उनकी डीवीडी लेकर भाग जाती थी ताकि पुलिस इसका एनकाउंटर ना कर सके। यानी कि विकास दुबे के जो आपराधिक कृत्य थे उनमें ऋचा दुबे का पूरा रोल रहता था। वो अपने पति का पूरा सपोर्ट करती थी और उसके अपराध को बढ़ावा देती थी। इसलिए ऋचा दुबे का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऋचा दुबे कई राज खोलेगी कि आखिरकार किस तरह से विकास दुबे यहां पर पनपा, किस तरह से विकास दुबे ने प्लानिंग की। क्योंकि हमें यह पता चला कि इस घटना से एक दिन पहले विकास दुबे के जो बेटे यहां पर थे उनको भी यहां से भगा दिया गया था, क्योंकि लॉकडाउन के चलते 3 महीने से उनके बेटे किसी गांव में रुके हुए थे और उसके बाद उन्हें भी सरेंडर करवाने वाले कौन थे या गिरफ्तारी का ड्रामा करने वाले कौन थे। इसलिए जो भी खबर समाज से जुड़ी होगी वो सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं, हमारे लिए सामाजिक हित की खबर, एक मुहिम की खबर। देखिए, हमने कई सवाल उठाए थे, एक बार फिर से मैं आपको याद होगा इन 7-8 दिनों के दौरान कवरेज को लेकर अगर आपने देखा हो, हमने ये क्राइम की खबर के तौर पर इसको नहीं देखा। आपको याद होगा हमने सवाल उठाया था कि विकास दुबे बनते कैसे हैं आपके शहर में, आपकी गली में, हो सकता है आपके इलाके में कोई विकास दुबे हो। हम ये शुरुआत से कह रहे थे कि ये विकास दुबे आज नहीं तो कल गिरफ्तार होगा, लेकिन क्या इसकी कोई गारंटी ले सकता है कि और विकास दुबे नहीं होंगे? बिल्कुल। विकास दुबे बनते कैसे हैं? ये सिस्टम का इनकाउंटर कब होगा? विकास दुबे बनते कैसे हैं? ये सिस्टम का इनकाउंटर कब होगा? विकास दुबे को विकास दुबे बनाने वाले सिस्टम का इनकाउंटर कब? हमने इस तरह से इस खबर को उठाया था। अमित प्रकाश लगातार हमारे साथ मौजूद है। अमित, 10 से 12 घंटे मानकर चलूं मैं कानपुर पहुंचने में, क्योंकि 700 किलोमीटर है। ये मान के चलिए 10 घंटे तो कम से कम मान के चले, लेकिन अमन ये बात मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूं, अभी मेरी बात भी हुई। सीधा ऐसा भी हो सकता है कि विकास दुबे को लेके एसटीएफ की टीम उसके गांव में पहुंचे, उसके घर में पहुंचे, उसके घर की तलाशी ली जाए उसकी मौजूदगी में। और जैसा मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट होगा अभी पुलिस फोर्स के लिए ये जानना उस रात को सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट में कौन सी चीज कब हुई थी, कब पुलिस की टीमें गांव में पहुंची और किस वक्त कितने लोगों के साथ उसके आसपास के घरों की छतों पर कैसे पुलिस की घेराबंदी उसने की, किस तरीके से उसने पुलिस पर फायरिंग की, कितने राउंड फायरिंग की गई, गांव के अलग अलग कुओं में जो हथियार छुपाए गए वो अगर छुपाए गए तो कहां छुपाए गए, किस कुएं में फेंके गए और किस रास्ते से वो गांव से बाहर भागा। इन तमाम चीजों और जब से खबर आई है ना, जब से सबसे पहले खबर ये जी न्यूज़ ने दिखाई कि विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है या सरेंडर किया है, जो भी बातें हुई उसके बाद से लगातार जी न्यूज़ पर वो बातें सामने आ रही हैं जो कि बेहद विस्फोटक हैं, बेहद खुलासा करने वाली हैं कि पुलिस पूछताछ में विकास ने अब तक क्या क्या बताया है। जो आपने सबसे पहले जी पर देखा वो हम आपको बताते हैं। पुलिस वालों पर निशाना लगाने के लिए घर की छतों पर उसने शूटर्स को तैनात किया था। ये विकास दुबे का कबूलनामा है। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं विकास दुबे ने खुद बताई है पुलिस को पूछताछ में। ये बहुत ही बड़े खुलासे, विस्फोटक खुलासे हैं। विकास दुबे फायरिंग में मारे गए पुलिस वालों के शव को वहीं जलाना चाहता था ताकि सबूत वो मिटा सके। विकास दुबे ने घर पर गैलन में तेल इकट्ठा करके रखा हुआ था। विकास दुबे ने यह भी बताया है पूछताछ में कि सीओ देवेंद्र मिश्रा को लेकर उसके मन में बहुत गुस्सा था और विकास दुबे ने सीओ देवेंद्र मिश्रा को गोली मारने से इनकार किया। विकास दुबे का दावा है कि उसके साथियों ने देवेंद्र मिश्रा के सर में गोली मारी थी। पुलिस से बचने के लिए भागने वाला विकास दुबे जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में गिरफ्तार हुआ तो उस वक्त भी उसकी दबंग वाली अकड़ कम नहीं हुई। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। विकास दुबे ने 7 दिन पहले अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध किया था। उस अपराध की कहानी आपको समझाने के लिए फ्लैशबैक में ले जाते हैं।
2 जुलाई की रात जब कानपुर पुलिस की टीम कुख्यात अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची थी तो उसने पुलिस वालों पर घात लगाकर हमला कर दिया। पुलिस वालों की हत्या करने के लिए विकास दुबे ने बाकायदा प्लानिंग की थी। हमला करने के बाद पुलिस वाले भाग न पाएं और ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले मारे जाएं, इसके लिए उसने रास्ते में जेसीबी मशीन का अवरोध खड़ा कर दिया था। विकास दुबे और उसके 14 से 15 साथियों ने मिलकर पुलिस वालों पर घर की छतों से गोलियां बरसाई, जिसमें डेप्यूटी एसपी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस जवान शहीद हो गए। विकास दुबे 90 के दशक में छोटी मोटी मारपीट के मामले में जेल जाता था और छूटकर चला आता था। उस वक्त ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब विकास दुबे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर बन जाएगा। जमीन कब्जा, रंगदारी, फिरौती, लूट, हत्या उसके हिस्ट्री शीट में शामिल हो चुकी है। लेकिन 2 और 3 जुलाई की रात में विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। चौबेपुर के बिकरू गांव का विकास दुबे 90 के दशक में छोटी मोटी आपराधिक घटनाओं में लिप्त था। तब वो या तो छोटी मोटी लूटपाट करता था या फिर मारपीट। उस वक्त पुलिस उसे गिरफ्तार करती लेकिन छोड़ देती। जेल से छुड़वाने के लिए नेताओं तक के फोन आते थे और वो आसानी से बाहर आ जाता। इसके बाद तो उसके मन में पुलिस का खौफ ही खत्म हो गया। वो जमीन पर अवैध कब्जा करने लगा। वर्ष 2000 में पहली बार उसने कॉलेज स्टाफ सिद्धेश्वर पांडे की हत्या की। वर्ष 2001 में उसने दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या की। वर्ष 2004 में केबल कारोबारी की हत्या कर दी। इन हत्याओं में वो जेल जाता था लेकिन आसानी से बाहर आ जाता। विकास दुबे सालों तक राजनीतिक संरक्षण में रंगदारी और प्रोटेक्शन मनी की वसूली करता रहा। यहाँ तक कि वो सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर कमीशन भी लेता था। अपराध की दुनिया में विकास दुबे ने जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाए, कानून का डर उसके मन से निकलता चला गया। अब यूपी के सबसे बड़े अपराधी विकास दुबे के गुनाहों के हिसाब का समय आ चुका है। चौबेपुर के बिकरू गांव से विशाल पांडे के साथ अमित प्रकाश की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खबर तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ लगातार इस वक्त की जो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी ब्रेकिंग और तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं। 40 मिनट से यह तस्वीर लगातार सिर्फ आप वेस्टर्न जी यानी कि जी न्यूज पर देख रहे हैं। यह पहली तस्वीर है तस्दीक करती हुई, जी हां, विजुअल के साथ, तस्वीरों के साथ तस्दीक करती हुई कि ट्रांजिट रिमांड पर एसटीएफ इस वक्त उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स विकास दुबे को कानपुर ले जा रही है। उज्जैन से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद 3 गाड़ियों के काफिले की ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग और सबसे बड़ी तस्वीर। सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी 2 खबरें एक बार आपको जल्दी से दे देते हैं। यूपी एसटीएफ की टीम इस वक्त उज्जैन से निकल चुकी है कानपुर के लिए, नंबर 1। नंबर 2, पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 2 बड़ी खबरें इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे से जुड़ी, हम लगातार कह रहे हैं विकास दुबे से जुड़ी कोई खबर नहीं छूटेगी। सबसे पहले आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि भाई वो फरीदाबाद से 7 जुलाई को फरीदाबाद, कानपुर, फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंच गया विकास दुबे। यानी 7 दिन तक 150 घंटे तक चकमा देता रहा। किस तरीके से वो पहुंच गया, किस रास्ते से वो कानपुर से फरीदाबाद पहुंचा और फिर फरीदाबाद से उज्जैन में अपीयर हो गया, उज्जैन के महाकाल मंदिर तक पहुंच गया। आपको तारीख के हिसाब से नक्शे पर हम बताते हैं कि किस समय, किस दिन, किस समय विकास दुबे कहां पर पहुंचा। ये रूट मैप जरा समझिए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना 2 जुलाई रात 1 बजे, आपको याद होगा, कानपुर में बिकरू गांव में अपने घर पर था जब वहां पर एनकाउंटर, जब वहां पर पुलिस पर हमला किया गया। रात में पुलिस की टीम ने छापा मारा था, दबिश दी थी, इसको पहले से पता लग गया था, छतों से फायरिंग की गई थी। यहां पर विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। 2 जुलाई पहला दिन। 3 जुलाई को सुबह 4 बजे विकास दुबे बिकरू गांव के पास शिवली गांव पहुंचा, वहां से भाग गया था जो लगभग 4 किलोमीटर दूर है। वहां वो एक ग्रामीण के यहां रुका, सूत्र बताते हैं, और सूत्रों ने बताया कि वो 4 जुलाई की रात भी यहीं पर था। मतलब 5 जुलाई को सुबह में विकास दुबे शिवली से दिल्ली के लिए निकला और इसके बाद वो दिल्ली के आसपास के, दिल्ली एनसीआर बताया जा रहा है कि आसपास के कहीं, हम नजफगढ़ में भी छापेमारी हुई थी, दिल्ली आसपास के इलाके में कहीं रहा था 5 जुलाई। 6 जुलाई को विकास दुबे कहां था किसी को नहीं पता चल पा रहा है। 6 जुलाई सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। तो सूत्रों के मुताबिक वो मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर दिल्ली के आसपास ही कहीं छिप रहा था।
7 जुलाई को विकास दुबे के फरीदाबाद में होने की खबर मिलती है। यहां पहले से वो अपने रिश्तेदार के यहां छिपा था और बाद में उसने एक होटल में कमरा लेने की भी कोशिश की। जब कमरा नहीं मिला तो तस्वीर आपको दिखाई थी ना हमने, फरीदाबाद एक होटल के बाद 3:18, 3:13 से लेकर 3:18 वहां से ऑटो लिया था। वो तस्वीर सबसे पहले आपने जी न्यूज़ पर देखी थी। बिल्कुल, और उसके बाद विकास दुबे लगा कि वहां से भाग गया। अगले दिन 8 जुलाई को विकास दुबे फरीदाबाद से गुरुग्राम, जयपुर, कोटा होते हुए उज्जैन जाने की उसने कोशिश की और फिर उसके बाद 9 जुलाई यानी कि आज वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में दिखा। बिल्कुल, विकास दुबे सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वहां पर नजर आया। गार्ड ने देखा, पुलिस को बताया और फिर नाटकीय तरीके से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कानपुर के बिकरू गांव में 2-3 जुलाई की रात शूटआउट से पहले आखिर हुआ क्या था? जी न्यूज़ आपको मिलवाएगा विकास दुबे के अपराध के 2 सबसे बड़े गवाहों से। विकास दुबे के आतंक की सबसे बड़ी गवाही। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि विकास दुबे के चरित्र में ही अपराध था। वो 9 बीघे जमीन से 250 बीघा जमीन का मालिक भी अवैध कब्जे के दम पर ही बना। 2 से 3 जुलाई की रात बिकरू गांव में शूटआउट के पीछे विवाद की जड़ भी जमीन का एक टुकड़ा ही है। 2-3 जुलाई की रात क्या हुआ? चौबेपुर के जादेपुर गांव के रहने वाले राहुल तिवारी नाम के शख्स ने विकास दुबे के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। राहुल तिवारी के ससुराल पक्ष की जमीन पर विकास दुबे अपने रिश्तेदारों के जरिए अवैध कब्जा करवाना चाहता था। इसकी शिकायत राहुल तिवारी ने चौबेपुर थाने में की, लेकिन चौबेपुर थाने के पुलिस वाले विकास दुबे पर एक्शन लेने की बजाय राहुल तिवारी को लेकर दुबे के पास पहुंच गए, जहां विकास दुबे ने पुलिस वालों को एक कमरे में बंद कर दिया और राहुल तिवारी की पिटाई कर दी। 1 जुलाई का बिकरू लिवा के लाई गए और मन फरता जो गए तो पुलिस वाले का और सीओ का सबका बंद कर दी उनका कमरा में और हमारे लड़का का खूब गांव वाले से और सत्ते पर मरवाओ नहीं, खूब मारो नहीं। विकास दुबे से जान बचाकर राहुल तिवारी ने कानपुर शहर में वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद 2 जुलाई को सीओ देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में टीम बिकरू गांव में दबिश देने पहुंची थी। बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की शहादत के पीछे आखिर कौन है वो सिस्टम के जयचंद, जिन्होंने वर्दी तो सरकारी पहन रखी थी लेकिन नौकरी वो कर रहे थे हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की। कि जैसे जैसे विनय तिवारी समेत चौबेपुर के दूसरे पुलिस वालों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि कैसे उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन विकास दुबे को लीक की और विकास दुबे ने इस तरीके से चीजों को प्लान किया कि जेसीबी तक उसने अपने घर के सामने खड़ी कर दी। 8 दिन से कहां लापता है राहुल तिवारी? सुमन तिवारी को अब तक नहीं पता चला कि उनका बेटा कहां है, वो जिंदा है या फिर विकास दुबे ने उसे मार दिया। राहुल तिवारी की मां ने जो सच कहा उसकी पुष्टि जय वाजपेयी के रिश्तेदारों ने भी की है। विकास दुबे के कारोबार का हिसाब रखने वाले जय वाजपेयी के रिश्तेदारों ने जी न्यूज को विकास दुबे की सच्चाई बताई, जो अब तक शायद ही किसी को मालूम है। कि ये जमीन एक कोई विवाद इनका मोहनी निवादा में राहुल तिवारी जादेपुर उनकी ससुराल है वहाँ पे, और बिकरू के ही एक बड्डे नाम के हैं, उनकी बिटिया भी आई है। बस उसी जमीन को बंटवारा को लेकर के ये किस बात पे लेकर के ये जानकारी हमको मिली है कि वहीं से विवाद उठा है। भाई यार राहुल तिवारी ने कराई थी, उसी के विषय में लेकर के दबिश दी गई, ये जानकारी हम लोगों को मिली है। जय वाजपेयी के रिश्तेदारों के मुताबिक विकास दुबे के पुलिस वालों से अच्छे संबंध थे और पुलिस वाले विकास की मदद किया करते थे। लॉकडाउन बढ़ रहा, बैरियर पे वहाँ लगा रहा, बैरियर पे पुलिस रहती रही, वहाँ उनकी चाय आती रही, चाय पीते रहे पुलिस वाले विकास दुबे की, और वहीं सब व्यवस्था होती रही। आज नहीं, पुलिस बराबर बैठती थी। अब तक विकास दुबे के खिलाफ चौबेपुर के लोग जुबान खोलने से बचते रहे हैं, लेकिन अब जब विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है तो लोगों को यकीन है कि जल्द ही विकास दुबे के पापों का सारा हिसाब होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, बिकरू गांव, कानपुर। को बड़ी जानकारी हम लगातार दे रहे हैं कि यूपीएसटीएफ की टीम जो है वो उज्जैन से कानपुर के लिए निकल चुकी है, लेकिन इस वक्त उज्जैन के एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उज्जैन पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, मनोज कुमार सिंह, उज्जैन के एसपी। अभी मीडिया मेरे साथ है भाई, अभी भी मीडिया मेरे, हम मीडिया के साथ हैं। माइंड मत करो ब्रदर, माइंड मत, बहुत अच्छी कार्रवाई है, बड़ा देश की हित की बात हुई। बात करें भाई, बात करें।
उत्तर प्रदेश पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को आज उज्जैन पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह अपराधी विकास दुबे ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 192/2000 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 394 भारतीय दंड विधान एवं धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम कायम कर किया गया था, जो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील अपराध था। इस अपराध में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस अधिकारी कर्मचारी शहीद हुए थे, जिसमें हमारे एक डीएसपी और 8 जवान भी शहीद हुए थे। तो बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर मामला होने के कारण पूरे देश में इसका अलर्ट भी था। और पिछले 2 दिनों पहले मैंने पूरे जिले की खुफिया पुलिस की इसी कंट्रोल रूम में बैठक लेकर के सबको अलर्ट किया था और बताया था कि गुंडा विरोधी अभियान चल रहा है। पिछले दिनों हमने करीब जून के महीने में 100 गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करी है और लगातार गुंडे की चेकिंग लगातार हम करा रहे हैं। हर घर में जा कर के चेकिंग करा करके जितने गुंडे बाहर से आ रहे हैं सबके खिलाफ हमारी सघन चेकिंग लगातार चल रही है, पिछले 1 जून से ही, जब से अनलॉक हुआ है। उसी क्रम में आज सुबह ये विकास दुबे महाकाल दर्शन के लिए पहुंचा, मंदिर परिसर में पहुंचा। वहाँ राजेश माली के दुकान पे फुल प्रसाद लेने पहुंचा। वहाँ पे राजेश माली चूँकि टीवी में चल रहा था, वांटेड था, इसका चेहरा सब जाना पहचाना था। उसने इसको देखा कि लगा कि कहीं विकास दुबे ही तो नहीं है। सबसे पहले उसने महाकाल परिसर में जो हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लगा हुआ है उसमें राहुल और धर्मेंद्र को फ़ोन किया कि ये विकास दुबे लग रहा है, ऐसा मुझे संदेह हो रहा है। तो जैसे निर्गम द्वार पे गया तो वहाँ पे 250 रुपये का इसने टिकट लिया दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोग महाकाल बाबा के दर्शन के लिए ऑनलाइन पूरा व्यवस्था किए हैं। ऑनलाइन पास बनवाने के बाद ही कोई जाता है और वीआईपी के दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत इसने 250 का टिकट लेकर अंदर प्रवेश किया। जैसे अंदर प्रवेश किया तो जो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी वाले हमारे जवान हैं उन लोगों ने हमारे महाकाल चौकी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को भी सूचित किया। उसके बाद उन लोगों ने इसको बात करना शुरू किया। दर्शन करने के बाद जैसे निर्गम द्वार पे आया उन लोगों ने उसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस पर इसने अपना नाम गलत बताया, अपना आईडी गलत बताया। उसके बाद जब उसको संदेह हुआ तो इन लोगों ने उससे गंभीरता से पूछताछ किया। तो बाद में इसने बताया कि मैं विकास दुबे हूँ। इसके बाद तत्काल इसको थाना ले जाया गया। सूचना मिलते ही सारे वरिष्ठ अधिकारी हम लोग थाने पहुँचे, उससे गंभीर पूछताछ हुई। हम लोग यही विकास दुबे है इस बात को और कन्फर्मेशन करने के लिए तत्काल संपर्क किए। यूपी कानपुर एसपी से संपर्क हुआ। कानपुर एसपी साहब से हमारी कई बार बात हुई। एसटीएफ जो उनकी छानबीन लगी थी वहाँ से बात हुई। बात करने के बाद हमने उसका वहाँ से फ़ोटो मंगवाया, वो तस्दीक किया। उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम वहाँ से समझा और घटनाक्रम समझने के बाद वहाँ की एसटीएफ की टीम पूरा हमारे उज्जैन पुलिस पहुंची और हमने विकास दुबे को एसटीएफ की टीम के हवाले कर दिया है। और एसटीएफ की पूरी टीम हमारे उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस की पूरे गार्ड के साथ उसको लेकर के यूपी रवाना हो गई है। ट्रांजिट रिमांड नहीं लेने के पीछे कोई खास कारण, कोई दबाव आपके ऊपर? नहीं, कोई दबाव नहीं। देखिए इतना कानूनी प्रक्रिया, इतना विभत्स घटना था कि इसको सही ढंग से पुख्ता इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको हमने पहले हिरासत में रखा। एसएसपी कानपुर का मेरे पास लिखित में पत्र आया और रिक्वेजिशन आया कि इस अपराध में ये वांटेड है, इसको मुझे सुपुर्द कर दिया जाए। तो इसके लिए इस कारण विधिवत हमने पंचनामा बना करके विकास दुबे को यूपी पुलिस के हवाले किया है, सुपुर्द कर रवाना किया है, ताकि मामले की तह में जांच किया जाए। देखिए मामला ऑलरेडी दर्ज है वहाँ पर, क्योंकि हमारा गंभीर विषय है इन्वेस्टिगेशन। 8 डीएसपी का हमारा शहीद हुआ है, 8 जवान पुलिस वाले शहीद हुए हैं। तो कहीं भी कोई टेक्निकल दिक्कत न जाए, कोर्ट में दिक्कत, इसलिए हम लोगों ने बहुत ध्यान रख करके एक एक गंभीर विषय पे हम लोग उसको रवाना किया है। चाकू लेकर के अंदर गया, दर्शन किए, उसने उसके पास से चाकू बरामद हुआ नहीं पूछताछ के दौरान। देखिए और जो आगे की मामला दर्ज क्यों नहीं किया? आगे की सारी बात को हम लोग पुख्ता तस्दीक कर रहे हैं। यूपी पुलिस से हमारा लगातार संपर्क जारी है। जो भी साक्ष्य हमारे पास आएंगे हम यूपी पुलिस से शेयर करेंगे। मैं देखिए घटना इतनी गंभीर है, मेरा साहब सबसे विनम्र निवेदन है कि ये प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है। नहीं मेरा
सर आपके पूछताछ में क्या बताया उसने? किस पुलिस ने जब बातचीत की होगी एमपी पुलिस ने किस रूप से खुलासा किया है कि एमपी पुलिस ने किसी प्रकार? देखिए, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश पुलिस, उज्जैन पुलिस की गिरफ्तारी करके बहुत अच्छा काम हुआ है। थोड़ी भी चूक होती तो उज्जैन से दर्शन करके निकल सकता था। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई साक्ष्य मेरे सामने नहीं आया, अभी नहीं आया है उसके साथ कोई जुडिशियल चाकू। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि उज्जैन पुलिस का बहुत स्पष्ट और पारदर्शी कार्रवाई है। आगे जो जो स्थितियां बनी हुई, जो जो क्वेश्चन है, सब पे हमारा जांच जारी है, सब पे हमारा जांच जारी है और जांच में जो भी फैक्ट आएगा उसको हम यूपी पुलिस को अवगत कराएंगे। चूंकि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और हमको सारा तथ्य, सारे साक्ष्य यूपी पुलिस से शेयर करने हैं, उनको हमें बताना है और कोर्ट में पुख्ता चालान पेश करना है, पुख्ता कार्रवाई करना है। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी तथ्य को हम यूपी पुलिस को अवगत कराएंगे और पुख्ता कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आईजी साहब का नहीं है, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इन्विटेशन आया था, आईजी साहब का नहीं है। देखिए, उस विषय में हम जांच कर रहे हैं। जब भी पुख्ता हमारे पास जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। सर एक बड़ा सवाल है, ये गिरफ्तारी है या सरेंडर है? सर एक बड़ा नहीं, देखिए, सरेंडर अभी तक जो भी तथ्य हमारे सामने आए हैं वो राजेश माली के पास जैसे गया वो उसको पहचाना है, ये निवेदन है कि पत्रकार सुबह 8 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक आपका रास्ता देख रहे हैं, एक एक पत्रकार के सवाल का जवाब देकर आप यहाँ से जाइएगा, हमारा निवेदन है। देखिए, चूंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है और मैं आप देखिए बहुत विभत्स घटना इसने किया है, इसलिए हमारा बात सुनिए। सर एक सवाल मेरा है कि पूछताछ में कोई पछतावा था उसे अपने अपराधों को लेकर? सर, जो पूछताछ आपने बेसिक की होगी, बहुत ही शातिर क्रिमिनल है, इसने कई मर्डर कर चुके हैं। ये वहाँ पे आम से एक बंदूक, कई ढंग की इसका अपराधे हैं। ऐसे अपराध क्या एक बड़ा सवाल फिर भी उसके आता है। सर, उज्जैन तो साधुवाद है, गिरफ्तारी की बहुत बड़ा काम किया। एक सवाल फिर भी नैतिक उठता है कि ये गिरफ्तारी है, सरेंडर है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पूरा घटनाक्रम आपके सामने रखा हूँ कि सुरेश माली को खबर लगी, उसने बताया महाकाल राहुल और धर्मेंद्र को बताया, धर्मेंद्र ने हमारे महाकाल चौकी वाले को बताया, उन लड़कों ने जाकर निर्गम द्वार पर उसको घेरा, तत्काल शक होने पे थाने ले गए। उसके बाद हमने यूपी से पूरा कंफर्म किया, लगातार बातचीत किया। अब इसमें किस बात का प्रश्न? मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चूंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, 2 स्टेट के बीच की बात है, 2 उसे कोई कनेक्शन नहीं, उसे कोई कनेक्शन नहीं है, कार से कनेक्शन नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमारा जांच पूरा जारी है। हम लोग लगातार 8 घंटे से सारी चीज पुख्ता करने में लगे थे, जैसे कंफर्म। अरे बहुत चीज हमारे पास है जांच करने का, हमने 8 घंटा पूछताछ किया है, हमको बहुत सारी बातें करते नहीं, अभी
मैं बोल रहा हूँ अभी इन्वेस्टिगेशन में है, 2 स्टेट के बीच की बात है, साक्ष्य हमारा डिस्टर्ब ना हो। तो आप सुन रहे थे उज्जैन के एसपी, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 गाड़ियां हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं, हर अपडेट सबसे पहले, हर तस्वीर सबसे पहले जी न्यूज पर। ये देखिए 3 गाड़ियां हैं और इस वक्त जो है हम आपको बता रहे थे कि उज्जैन से निकल चुका है यूपी एसटीएफ का काफिला। 3 गाड़ियां हैं जिसके अंदर विकास दुबे है और यूपी एसटीएफ की टीम। देखिए 3 गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, 1 2 इस वक्त है और आगे की तरफ 3 गाड़ियां हैं और ये 3 गाड़ियों का काफिला लगातार आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें पिछले 53 मिनट से लगातार सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर है, किसी और चैनल पर आप ये तस्वीर नहीं देख रहे होंगे। ये जी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसका लगातार जिक्र कर रहे हैं। 700 किलोमीटर का ये पूरा सफर है उज्जैन से कानपुर और हर पल की हर जानकारी, हर तस्वीर और हर खबर। 2 खबर हमने आपको दी है, 1 पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया विकास दुबे की, 2 उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया, नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और मनोज कुमार सिंह भी, सचिन बड़ी बातें बता रहे हैं। बिल्कुल, मनोज कुमार सिंह ये कह रहे हैं कि आज सुबह मंदिर के वो दर्शन करने के लिए आया, वहां पर जो फूल वाला है उसने उसे देखा, पहचाना क्योंकि टीवी पर लगातार कवरेज जारी थी। उसने वहां पर जो पुलिस चौकी इंचार्ज था उसको, कांस्टेबल को यह बताया किस तरह का ये शातिर अपराधी है जो उसकी दुकान पर है, फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन क्योंकि जी न्यूज लगातार आपको बता रहा है कि सिर्फ ऐसी नहीं है कि जो तस्वीर दिखाई जा रही है या दिख रही है क्या सिर्फ उतनी भर है या इसके पीछे भी कुछ स्क्रिप्ट बाकी है, क्योंकि हमारे लिए यहां पर खबर सिर्फ विकास दुबे नहीं है बल्कि उस सामाजिक सिस्टम को एक्सपोज करना है जो कि विकास दुबे जैसे नृशंस अपराधी बनाता है, जो ऐसे पुलिस वालों को न केवल मार देते हैं बल्कि उसके बाद 150 घंटे तक 4 राज्यों को चकमा दे करके फरार भी रहता है। वो आखिरकार इसके हैंडल्स हैं कौन? देखिए 2 जुलाई रात 1 बजे यानी कि 3 जुलाई सुबह 6 बजे से लेकर 9 जुलाई रात के 9 बज चुके हैं। आप ये भरोसा कर सकते हैं कि जी न्यूज पर कोई खबर, कोई तस्वीर नहीं छूटी होगी। ये गारंटी के साथ हम आपको कह सकते हैं। 3 जुलाई सुबह 6 बजे से लेकर जब सबसे पहले जी न्यूज ने ब्रेक करी थी खबर, जब एनकाउंटर हुआ था, जब पुलिस वालों का एनकाउंटर हुआ था, जब पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई गई थी, 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, वो तस्वीर सुबह 6 बजे सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दिखाई थी। फिर ये प्रकट हुआ 7 तारीख को जब ये फरीदाबाद में नजर आया था, 3:18 7 जुलाई 3:18 जब इसने ऑटो लिया था, वो तस्वीर भी सबसे पहले आपने सिर्फ जी न्यूज पर देखी थी। 7 जुलाई के बाद आज 9 जुलाई सुबह 9 बजे के आसपास ये फिर आज अचानक से प्रकट हुआ विकास दुबे गैंगस्टर। ये फिर आज नजर आया उज्जैन महाकाल मंदिर में, वो तस्वीर सबसे पहले और लगातार ये चौथी सबसे बड़ी तस्वीर। 3 गाड़ियां देखिए, 3 गाड़ियां आपको नजर आ रही है। यूपीएसटीएफ का काफिला निकल चुका है, यूपीएसटीएफ की गाड़ियां निकल चुकी है ट्रांजिट रिमांड पर, क्योंकि इसको यहां पर गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है, फिर दूसरे स्टेट का मामला होता है तो फिर ट्रांजिट रिमांड ली जाती है। वो ट्रांजिट रिमांड पर लेकर यूपीएसटीएफ की टीम निकल चुकी है, क्योंकि 2 राज्यों का मामला था, गिरफ्तारी हुई। मामला चौबेपुर का था, उत्तर प्रदेश का था, कानपुर का था, गिरफ्तारी हुई उज्जैन में। तो एमपी पुलिस की, आप उज्जैन पुलिस की भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी सुन रहे थे मनोज कुमार सिंह की, कि ट्रांजिट रिमांड यूपीएसटीएफ को मिली। तस्वीर आप देख रहे हैं, 3 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियों का काफिला यूपीएसटीएफ का कानपुर से जो है, कानपुर के लिए अब ये बताया जा रहा है 700 किलोमीटर है। ये भी समझिए 700 किलोमीटर है, तो 11 से 12 घंटे के आसपास का समय लग सकता है। हो सकता है सुबह 7-8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ये टीम जो है यूपीएसटीएफ की वो कानपुर पहुंचेगी विकास दुबे को लेकर। 2 बड़ी खबरें हमने आपको बताई है, यूपीएसटीएफ की टीम निकल चुकी है, 3 गाड़ियां आपको नजर आ रही है, काफिला आपको नजर आ रहा है। इसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, विकास दुबे की, इसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई खबर, कोई तस्वीर, कोई एंगल नहीं छूटा है विकास दुबे से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जी न्यूज पर। अभी हम आपको लगातार कह रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ ये अपराध की खबर नहीं है, हमारे लिए एक सामाजिक मुहिम है जो कि कहीं ना कहीं विकास दुबे को पैदा करती है। वो कौन विकास दुबे जो 7 दिन तक इस तरीके से 8 पुलिस वालों को मारने के बाद भागता रहा, फरार रहा और उसको कोई मदद करता रहा? क्या आज ये जो सरेंडर हुआ या गिरफ्तारी हुई, क्या ये ड्रामा था? कोई ऐसा था जो इसके पीछे से विकास दुबे को सिस्टम के भीतर ही, जो अब से पहले मदद करता आया था, अब भी मदद कर रहा था? तो उन्हीं सब नामों को, उन्हीं सब चेहरों को एक्सपोज करने की जिम्मेदारी ये जो जी न्यूज ने ली है। इसलिए हमने कहा कि पहले दिन, पहली तस्वीर से जिस वक्त पुलिस वालों को इसने मारा, वहां से लेकर के आज की ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर कि ट्रांजिट रिमांड पर उज्जैन पुलिस ने सौंप दिया है। उज्जैन पुलिस के एसएसपी की इस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे थे और उसके बाद ये वो काफिला, 3 गाड़ियों का ये काफिला है, कड़ी सुरक्षा के बीच इस वक्त विकास दुबे को लेकर के जाता हुआ, जैसे हमारे संवाददाता कह रहे थे, क्योंकि गंभीरता इस मामले की इतनी ज्यादा है, हो सकता है कि ठीक उस जगह पर सबसे पहले लेकर के जाया जाए
कि इसने 8 पुलिस वालों को मारने की साजिश कैसे रची, कैसे वहां पर सुनियोजित तरीके से उसने वहां पर 8 पुलिस वालों को मारा। और आज इसने कबूलनामे में यह तक कबूला, जो कि बताया जा रहा है कि वहां पर 5 पुलिस वालों को उसकी जलाने की भी प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले वो फरार हो गया। और इसने पहचान भी छुपाने की कोशिश की। जो अभी उज्जैन के एसपी को आप सुन रहे थे, मनोज कुमार सिंह, उनकी तरफ से बताया गया कि जब इससे नाम पूछा तो इसने पहचान छिपाने की कोशिश की थी, दूसरा नाम बताया था। फिर जब इससे पूछताछ की गई तब पता लगा कि ये वही विकास दुबे है, और इसने जब गिरफ्तार किया तब इसने बोला भी मैं विकास दुबे कानपुर वाला। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.